प्रोक्लोरपेराज़ाइन मैलेट नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर यह एक बहुत ही कॉमन दवा है जो अक्सर मतली और उल्टी को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। तो चलिए आज इसी दवा के बारे में सब कुछ जानते हैं। ये है क्या, इसे सेफली कैसे इस्तेमाल करना है और ये हमारे शरीर में काम कैसे करती है। तो अगर किसी को हाल ही में ये दवा लेने की सलाह दी गई है तो उनके लिए ये जानकारी बहुत काम की हो सकती है। हम इसके क्लिनिकल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके इससे जुड़ी हर बात को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि सब कुछ साफ साफ समझ आ सके। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। आखिर ये दवा है क्या और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? देखिए, इसका जो मेन काम है वो है बहुत ज़्यादा मतली और उल्टी को कंट्रोल करना। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये कुछ मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कंडीशंस को मैनेज करने में भी मदद करती है। मतलब इसका इस्तेमाल सिर्फ एक दो चीज़ों के लिए नहीं होता। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये उल्टी और मतली से लेकर माइग्रेन और सिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर स्थितियों के इलाज में भी काम आती है। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, इसे लेना कैसे है? सही डोज और सही तरीका क्या है? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना होगा। बड़ों के लिए डोज 5 से 10 मिलीग्राम है दिन में 3 बार, लेकिन बच्चों के लिए ये उनके वजन के हिसाब से तय होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उन्हें बिल्कुल सही और सुरक्षित मात्रा मिले। और हाँ, बच्चों के मामले में एक बात का खास ध्यान रखना है। एक बहुत ज़रूरी चेतावनी है ये कि बच्चों को ये दवा कभी भी इंजेक्शन के जरिए नहीं दी जानी चाहिए, सिर्फ मुंह से। ये उनकी सेफ्टी के लिए एक बहुत ज़रूरी नियम है। तो इसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के लिए बस ये 4 सिंपल से नियम याद रखने हैं। कोई भी डोज मिस ना करें और अगर भूल जाएं तो कभी भी डबल डोज ना लें। शराब से तो पूरी तरह बचना है और ये देखते रहना है कि दवा का शरीर पर क्या असर हो रहा है। अब जैसा कि हर दवा के साथ होता है, कुछ सेफ्टी वार्निंग्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं कि इस दवा से जुड़े रिस्क क्या हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बात इस चीज़ की गंभीरता को दिखाती है कि कुछ मामलों में इस दवा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी स्थितियां हैं। ये 3 स्थितियां बहुत साफ हैं। जिन लोगों को इस दवा से एलर्जी है या जो महिलाएं गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, उन्हें इस दवा से बचना चाहिए। ये माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। हर दवा की तरह इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, बेचैनी या मुंह का सूखना। एक शब्द है टैकीकार्डिया, जिसका सीधा सा मतलब है दिल की धड़कन का सामान्य से तेज हो जाना। इनमें से कोई भी लक्षण महसूस होने पर डॉक्टर से बात करना बहुत ज़रूरी है। एक और बहुत ज़रूरी बात है, इस दवा को कुछ दूसरी चीज़ों के साथ मिलाना खतरनाक हो सकता है, जैसे कि शराब या कुछ दूसरी दवाओं के साथ लेने पर यह बहुत ज़्यादा सुस्ती और नींद ला सकती है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि कोई भी दवा हमारे शरीर के अंदर जाके करती क्या है। चलिए अब इस दवा के सफ़र को समझते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स, ये शब्द सुनने में भले ही थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये समझना है कि दवा शरीर में घूमती कैसे है। ये एक तरह से दवा का पूरा जीवन चक्र है, शुरू से लेकर अंत तक। और ये टाइमलाइन तो पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। दवा लेने के सिर्फ 30 मिनट के अंदर ये अपना पीक असर दिखाती है। करीब 10 घंटे में इसकी आधी मात्रा शरीर से निकल जाती है। इसे हमारा लिवर प्रोसेस करता है और ये यूरिन और स्तन के दूध के जरिए बाहर निकलती है। और हाँ, यही वजह है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से मना किया जाता है। तो हमने काफ़ी कुछ जान लिया है ना? चलिए अब सबसे ज़रूरी बातों को एक बार फिर से फटाफट दोहरा लेते हैं ताकि वो हमेशा याद रहें। तो ये रही एक फाइनल चेकलिस्ट। याद रखने वाली बातें क्या है? ये दवा मतली और उल्टी के लिए है। शराब के साथ इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना। डोज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और कुछ स्थितियों में इससे बचना चाहिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये जानकारी सिर्फ जागरूकता के लिए है। किसी भी तरह की मेडिकल सलाह के लिए हमेशा डॉक्टर से ही संपर्क करना चाहिए। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचना चाहिए। जब भी कोई नई दवा दी जाती है तो डॉक्टर से पूछा जाने वाला वो एक सबसे ज़रूरी सवाल क्या हो सकता है जो किसी की सुरक्षा और समझ को पक्का कर दे? इस पर ज़रूर सोचिएगा। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आपको दवा के बारे में पता चल चुका होगा, परंतु दवाइयों का सही उपयोग डॉक्टर की सलाह से ही संभव है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ये जानकारी दूसरों तक भी
पहुंच सके। धन्यवाद।